हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल वीडियो में। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट। सो अब आप सोच रहे होंगे लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ क्लासरूम या स्कूल की बिल्डिंग है। नो, लर्निंग इन्वायरमेंट एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें फिजिकल स्पेस, इमोशनल क्लाइमेट, डिजिटल टूल्स, पैडागोजी, कल्चर और फ्लेक्सिबिलिटी सब इंक्लूड होते हैं। अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव और इंक्लूसिव होगा तो स्टूडेंट्स अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे एक इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्पेस और इमोशनल क्लाइमेट की। सबसे पहला है ट्रस्ट। क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर के बीच एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रस्ट होता है तो स्टूडेंट्स अपने डाउट्स फ्रीली पूछते हैं। इंक्लूजन, हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट शाय है या स्पेशल नीड्स है, उसको भी इक्वली पार्टिसिपेट करने का चांस मिलना चाहिए। कोलैबोरेशन, ग्रुप एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स और पीयर लर्निंग, उसके थ्रू स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट करना सिखाया जाता है। एक क्लासरूम जहां टीचर हर स्टूडेंट्स का नाम लेकर उनसे इंटरेक्ट करता है और उनके ओपिनियंस को वैल्यू देता है, उस क्लास का इमोशनल क्लाइमेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाता है। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल फैक्टर। फ्लेक्सिबल सिटिंग, सिर्फ एक ही डेस्क रो सिस्टम नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स को सर्कुलर सिटिंग, ग्रुप सिटिंग में बिठाने का ऑप्शन मिलना चाहिए। कंफर्ट, अगर इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होगा तो स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। कंफर्ट का मतलब है सेफ स्पेस, गुड लाइटिंग और अप्रोचेबल टीचर। रिसोर्स एंड टूल्स, स्टेशनरी, चार्ट्स, बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सोचो, अगर एक क्लास में एक व्हाइट बोर्ड मार्कर ही नहीं है तो लर्निंग कितने डिसरप्ट हो जाती है। रिसोर्सेज डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट पर। आज के ज़माने में डिजिटल कंपोनेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, गूगल क्लासरूम, एमएस सिस्टम या एलएमएस सिस्टम, जहां टीचर असाइनमेंट्स और लेक्चर्स अपलोड कर सकता है। मल्टीमीडिया, वीडियोस, एनिमेशंस एंड प्रेजेंटेशन मेक लर्निंग एंगेजिंग। डिजिटल लिटरेसी, स्टूडेंट्स को सिखाना कि टेक्नोलॉजी को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज करें, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लर्निंग के लिए भी। अगर एक हिस्ट्री लेसन में सिर्फ लेक्चर दिया जाए तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर टीचर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूज करे विद पिक्चर्स एंड वीडियोस, स्टूडेंट्स इंस्टेंटली कनेक्ट करेंगे। फोर्थ है पेडागोजिकल अप्रोच। अब आते हैं पेडागोजिकल अप्रोच पर, जो बेसिकली टीचिंग का स्टाइल और फिलॉसफी होता है। इसमें पहले सेट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ग्रोथ माइंडसेट, स्टूडेंट्स को एंकरेज करना कि मिस्टेक्स से सीखना नॉर्मल है, फेलियर एक स्टेप है सक्सेस के लिए। सेकंड है रिस्पेक्ट, क्लासरूम में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। पर्सनलाइज्ड शेड्यूल्स, हर स्टूडेंट की पेस अलग होती है, अगर पॉसिबल हो तो उनके नीड्स के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल दिया जाए। पेडागोजी का दूसरा एस्पेक्ट है पेडागोजिकल अप्रोच, इंक्वायरी बेस्ड, स्टूडेंट्स को खुद क्वेश्चन करने और एक्सप्लोर करने की फ्रीडम मिले। नेक्स्ट, स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर एक गाइड के रोल में होता है और स्टूडेंट खुद एक्टिव लर्नर बनता है। इक्विटी, हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो चाहे भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्रुप प्रोजेक्ट में सिर्फ टॉपर्स को चांस दिया जाए और बाकी इग्नोर कर दिए जाएं तो इक्विटी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से इक्विटी का प्रिंसिपल भी अपनाना चाहिए। कल्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रियल वर्ल्ड टास्क जहां स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ऑलरेडी डिस्कस किया, बट कल्चर में इसका रोल और भी इंपॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव और लर्नर ओरिएंटेड वाइब क्रिएट होती है। इक्विटी, अगेन इंश्योर करना कि इन्वायरमेंट सबके लिए फेयर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर हर स्टूडेंट के इनपुट को वैल्यू करता है और क्लासरूम में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है तो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी कल्चर क्रिएट होता है। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि एक इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं।
ये फैक्टर्स हैं फिजिकल स्पेस एंड इमोशनल क्लाइमेट, सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट, डिजिटल कंपोनेंट्स, पैडागोजिकल अप्रोचेस, कल्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब ये सब एक बैलेंस में होते हैं तभी स्टूडेंट्स अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करते हैं। आप स्टूडेंट हो या टीचर, अपने लर्निंग स्पेस में इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।